आज हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट, टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाले मक्खन जैसे तिल और गुड़ के लड्डू। आज हम इतने आसान तरीके से लड्डू बनाएंगे कि इसमें आपको चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और यह फटाफट से बस 2 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं। अगर ये लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए अब झटपट से बना लेते हैं गुड़ और तिल के लड्डू। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको तिल ले लेने हैं। ये मैंने 2 बाउल तिल लिए हैं। ये वजन में 250 ग्राम तिल है। अब इन्हें हमें एक कढ़ाई के अंदर डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। जो भी बर्तन आप लेंगे वह मोटे तले का होना चाहिए, नहीं तो तिल नीचे से जल जाता है। गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू स्लो कर देना है। ज्यादा फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर तिलों को नहीं भूनिएगा, नहीं तो तिल नीचे से काला हो जाएगा और इसका ज्यादा डार्क कलर हो जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा आने लगेगा। अब हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 5-6 मिनट हो चुके हैं, तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि तिल का कलर भी चेंज हो चुका है और जब तिल रोस्ट हो जाते हैं तो इनका साइज भी बड़ा हो जाता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें हमें ठंडा होने के लिए किसी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तिल को कभी भी कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़िएगा। हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं, इतने हम गुड़ को क्रश कर लेते हैं। ये मैंने 225 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप 250 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, पर 250 ग्राम से ज्यादा गुड़ नहीं लीजिएगा, वह परफेक्ट रहता है। अब हम गुड़ को इस तरह से चाकू, नाइफ की हेल्प से काट लेते हैं। सारे गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है और इधर हमारा तिल भी ठंडा हो चुका है। अब हम इस तिल में से 3-4 चम्मच तिल एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इन तिलों को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें इन तिलों को ग्राइंड कर लेना है और ये जो गुड़ हमने क्रश किया है उसको भी हमें इसके अंदर डाल लेना है। अब इन सब चीजों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तिल और गुड़ को मैंने मिला करके पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें मिक्स हो चुकी हैं। तिल को कभी भी जब गर्म हो नहीं पीसना, नहीं तो वह तेल छोड़ देगा, क्योंकि गर्म होने के बाद उसमें तेल एक्टिवेट हो जाता है। अब हम इस सारे मिक्सचर को बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। आप जिस भी चीज में लड्डू बनाने हैं उस चीज के अंदर निकाल लीजिए। इसके अंदर फ्लेवर के लिए 5 से 6 हरी इलायची को कूट के डालेंगे। 12 से 13 काली मिर्च को क्रश करके डाल देंगे। अगर आप काली मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह बड़ी इलायची के दानों को भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी इनके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ये जो तिल हमने निकाल के रखे थे उनको भी हमें डाल देना है। अब इन्हें अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये चम्मच से इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे। सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। इनके लड्डू बनाने बहुत ही आसान है। अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसको हमें इस तरह से लड्डू की शेप में बांध लेना है। देखिए कितनी आराम से लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। इसको कोई अगर पहली बार भी बनाएगा तो वह भी इन लड्डुओं को आराम से बना सकता है, कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। बस इनको हमें इस तरह से करके गोल की शेप दे देनी है। लीजिए, हमारे बिल्कुल गोल गोल से लड्डू बनके तैयार हैं। अब इन्हें हम किसी बर्तन के अंदर लगा लेते हैं। जिसके अंदर भी आप लगाना चाहते हैं उसके अंदर लगा सकते हैं। मैं इनको एक बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से सारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। कुछ लड्डू मैं प्लेट के अंदर भी रख लेती हूँ। तो सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये लड्डू बनाने की इतनी इजी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।